हेलो फॉलोअर्स। आज का वीडियो द सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने रूट एंड शूट सिस्टम देखा था और शूट पे हमने स्टेम और लीव्स कवर किया था। तो बच क्या जाता है? द फ्लावर, द फ्रूट एंड द सीड्स। तो आज के इस वीडियो में हम वो देखेंगे। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। Please give the video a like if you like it, and don't forget to share this video among your friends, your juniors, anyone you know who can benefit from these videos. Okay, so let's start. So student, let's begin with flower. फ्लावर क्या है? आप सबको मालूम है कि दिस इज द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. सो हाउ डज फ्लावर कम इनटू बीइंग? हमारे पास ये शूट है और बिल्कुल टिप में होता क्या है? और टर्मिनल बड, और उसके अंदर रहता क्या है? सैम. सैम यानी व्हाट? शूट एपिकल मेरिस्टम, राइट? Now, after certain phases of growth, प्लांट का मन होता है कि अब बहुत हो चुका, अब नाउ आई वॉन्ट टू फ्लावर, नाउ आई वॉन्ट टू ब्लूम. तो सबसे पहले होता क्या? व्हाट डज द प्लांट डू? इट सिक्रीट्स सम हॉर्मोन्स, यानी हार्मोनल चेंजेस होते हैं. हार्मोनल चेंजेस आके कहां रिएक्शन दिखाते हैं? ऑन द सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम. और वो चेंज होता क्या है? फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम नाउ इट चेंजेस टू फैम, FAM, फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम. क्लियर? अगर शूट एपिकल मेरिस्टम कीप्स टू कंटिन्यू टू ग्रोथ, होता क्या है? इफ दिस कंटिन्यूज टू ग्रोथ, हमारे पास ये होगा नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड. यानी 1 2 3 4 5 के 4 नोड्स बना दी हूं. जैसे ही ये सैम से फैम हो जाता है, हाउ डज इट चेंज द ग्रोथ पैटर्न? अब ये कहता है कि एपिकल मेरिस्टम नाउ डोंट नीड टू मेक लंबा लंबा सा इंटरनोड एंड सॉरी. तो जैसे ही ये सैम से फैम होता है, व्हाट डज इट डू? हाउ डज इट ब्रिंग इन द चेंज इन द ग्रोथ पैटर्न? वो कहते हैं कि अब ये लंबे लंबे इंटरनोड्स और नोड्स बनाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू ऐड टू द लेंथ ऑफ द फ्लावर. अब आप इसको चपटा कर दो. सो पहले ये जो नोड्स एंड इंटरनोड्स लंबा हो रहे थे, नाउ दे बिकम कंडेंस. 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड. तो ये जो है क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया. नोड्स यहां है और इंटरनोड चपटा है. सो व्हाट इज अ फ्लावर? नाउ वी कैन से कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, बट इट इज ऑल्सो अ कंडेंस्ड शूट. यहां पे इंटरनोड्स वर्टिकली लंबा नहीं होके हॉराइजॉन्टली है एंड दे आर चपटा, कंडेंस्ड, राइट? तो ये तो हो गया शूट से फ्लावर. अब इसको बनाना है. नाउ यहां पे फैम है, फैम ने फ्लावर बना दिया. फैम फ्लावर बनाएगा. या तो वो एक फ्लावर बना सकता है डायरेक्टली, सो इन दैट केस द फ्लावर इज सॉलिटरी. या तो फिर फैम सोचता है कि एक नहीं बना के लेट मी कंटिन्यू टू ग्रो. ओके, एक एक्सेस ग्रो करता हूं और उसके ऊपर मैं फूल्स उसके ऊपर मैं फ्लावर खिलाता हूं. सो इन दैट केस वी हैव एन एक्सिस एंड ऑन द एक्सिस वी हैव फ्लावर्स. तो यही अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? इनफ्लोरेसेंस. क्लियर? नाउ इनफ्लोरेसेंस या तो सॉलिटरी हो गया तो वो सॉलिटरी है. अगर इनफ्लोरेसेंस है तो किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं?
देयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, 1, 2. So let's see. एक में the axis continues to grow. Clear? And it continues to have flower in a acropetal fashion. Acropetal fashion means what? पुराना नीचे, नया ऊपर. A. Always remember, नया ऊपर, पुराना नीचे. This kind of an inflorescence is called racemose. दूसरे तरफ क्या होता है? The axis lazy है. मैं और कितना लंबा होऊंगा. So let me terminate myself into a flower. So it terminates. यहां पे क्या होता है? पहले ये अपना ग्रोथ बंद कर देता है, terminates into a flower. Then sideways नए नए फूल खिलते रहते हैं. This kind of an inflorescence is called cymose. Clear? और ऐसा ही अरेंजमेंट जहां पे द न्यू फ्लावर्स आर नीचे एंड ओल्ड फ्लावर्स आर ऊपर, दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसिपेटल. क्लियर? हो गया ऑल अबाउट फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस. ऑल क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट कि फ्लावर रेसिमोस हो या साइमोस हो या सॉलिटरी हो, एक फ्लावर को हम डिस्क्राइब और स्टडी कैसे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट पार्ट. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे क्या है? एक फ्लावर विद अ गाइनोएशियम विद अ कार्पेल एंड एन एंथर. ओके. अब फ्लावर को जब हम स्टडी करते हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, हम उसको डिस्क्राइब किस किस पॉइंट से करते हैं, पहले वो जान लेते हैं. So this is a flower. What are the ways we describe it? एक तो है the geometry of the flower. Geometry मतलब क्या? कि हम उसको किस तरीके से काट सकते हैं into two halves. फिर है the sexuality. Okay? फिर है the number of होल्स. अब होल्स बोले तो क्या? वी आर टॉकिंग ऑफ एक्सेसरी होल्स. एक्सेसरी होल्स क्या है वो समझा दूंगी अभी. एंड देन विद थिंग्स लाइक ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट और नॉट. और फिर और एक है जो कि आपके सिलेबस पे नहीं है कि उसमें पेडिसल है या नहीं है. ओके. सो लेट अस बिगिन विद दिस वन. नाउ हम बचपन से जब भी फूल बनाते हैं, दिस इज द rough image of a flower and we always draw a stalk. ये क्या है? This is the receptacle of a flower and it is called pedicel. Flowers may have a pedicel or they may not have a pedicel. अगर pedicel है तो we call it a pedicellate flower. अगर नहीं है then we call it a sessile flower. Clear? हो गया एक एस्पेक्ट. अब हम जियोमेट्री पे अब हम ब्रैक्ट पे आते हैं. ओके. इमेजिन दिस इज द रिसेप्टिकल. ये फ्लावर है. बहुत बार फ्लावर के नीचे एक ब्रैक्ट होता है. व्हाट इज अ ब्रैक्ट? अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज. क्लियर? अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है, वी डिस्क्राइब द फ्लावर एज ब्रैक्टिएट. अगर नहीं है, ideally we should call it ebracteate, बट हम कभी कभी कुछ भी नहीं कहते and most of the times हम ebracteate भी नहीं कहते, but that is also highly acceptable. Okay, ये वाला पार्ट भी हो गया. Now let us come to geometry. What is the geometry? तो हमारे पास दो तरफ दो फ्लावर्स हैं. One looks circular in outline, what does not. अब ऐसे फ्लावर को जिसे हम किसी भी रेडियल प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड द प्लेन हैज टू बी ऑलवेज वर्टिकल. लाइक ये अगर एक मिनट मैं देखती हूँ मेरे पास फूल है कि नहीं. शाम का वक्त है, मैं बाहर से मेरे बालकनी से ये वाला फूल उठा के लाई हूँ. पेरिविंकल, अ वेरी कॉमन फ्लावर.
शाम का वक्त है, मैं ये वाला फ्लावर उठा के लाई हूं. So whenever we talk of describing the geometry of a flower, we always talk of planes that pass through the center. ये center है, इससे pass होना है. And we say radial plane. Radial मतलब क्या? इसको अगर एक सर्कल माने तो रेडियस जैसे होता है, उसी को रेडियल कहा जाता है. And the plane has to be always vertical. Horizontal नहीं. अगर आप इसे horizontal काटेंगे, इसे हो या किसी भी फ्लावर को, you are not going to get equal halves ever. So these small terms are there, and as a student of NEET, as NEET aspirants, इन छोटे छोटे टर्म्स का याद रखना और समझ रखना बहुत ही जरूरी है. एक्टिनोमॉर्फिक क्या है सब समझते हैं, सब जानते हैं, बट वो प्लेन वर्टिकल ही होना है, उसे थ्रू द सेंटर पास होना है. इन छोटे छोटे डिटेल्स पे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता. मैं वही आपका ध्यान उन्हीं बातों पर आकर्षित कर रही हूँ. ओके, so now let's go back there. So the planes that you will cut, it radial through the center of the flower, and the cutting plane has to be vertical. जब इन सब बातों का ध्यान रखा जाए and you get two equal halves, what we have is an actinomorphic flower. Clear? On the other side, अगर इसे हम दो इक्वल हाफ्स में काटना चाहे तो वी हैव ओनली वन वर्टिकल प्लेन दैट passes थ्रू द सेंटर. और इसका भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, राइट? इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन या प्लेन. इसी को अगर आप ऐसे काटते हैं लाइक दिस वे, नहीं होगा. इट हैज टू एग्जैक्टली बी दिस प्लेन ओनली. ऐसे को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक पेरिविंकल है, हिबिस्कस है, बहुत सारे से फ्लावर्स है, सनफ्लावर है. एनी फ्लावर दैट इज सर्कुलर इन आउटलाइन, मोर और लेस वो एक्टिनोमॉर्फिक ही होना है. जाइगोमॉर्फिक जैसे ये है, दिस कैन बी अ clitoris is an example. Pea flower, flowers of leguminosae. Okay. Orchid भी शायद, या orchid भी, orchids भी है. Orchids are also zygomorphic. Now how do you represent them? अगर actinomorphic है तो एक circle and two radial planes that shows कि ये बराबर काटा जा सकता है. अगर zygomorphic है तो a percentage sign. Then there is a third type of flower. I don't know how many of you have seen canna. Okay, उसे आप किसी भी तरीके से काटे, you will never get two equal halves. You will never get that. Such a shape is called irregular flower. Example is canna. Okay. तो ज्योमेट्री भी हो गया. अब हम सेक्सुअलिटी पे आते हैं. नाउ अ फ्लावर कैन ईदर बी बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब क्या? 2 in 1, यानी द मेल and the female flowers are in the same flower. I mean male and the female sex parts are in the same flower. Unisexual मतलब mono मतलब एक. It can either be a female or it can be a male. Example इसका है papaya flower, और इसका तो hibiscus, पेरिविंकल भी शायद है, आई डोंट नो, आपको काट के देखना पड़ेगा. एनीवेज आप ले लीजिए दूसरे एग्जाम्पल सच एज रोज, सोलैनम है, फिर टोमेटो. ओके, तो नाउ वी आर डन विथ सेक्सुअलिटी ऑल्सो. Now let us come to number of holes. Number of holes से क्या है मतलब? What is the meaning? Now when we are talking of flower,
ये थैलेमस है, बाहर का ये एक लेयर होता है, दूसरा देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव होल्स, anther, and then we have the gynoecium. Outermost layer is called calyx, sorry, outermost hole, फिर उसको अंदर वाले को कोरोला कहा जाता है. These are the accessory holes. मतलब क्या, इनका accessory function होता है. They do not take, they may help in reproduction by attracting the insects, by protecting the bud. That is why they are the accessory holes. And androecium and gynoecium, they are the essential holes. इनका बगैर reproduction होना ही नहीं है. But that is why they are the essential holes. Now, when we say number of folds, we mean the number of calyx and corolla in a flower. Now, depending on that number, flowers can be trimerous, yani they are either 3 in number or multiples of 3, 6, 9, ऐसे, okay? Mostly seen in monocots. Or they can be tetramerous. Tetramerous मतलब क्या, 4. और pentamerous. Penta is 5. Done. तो एक फ्लावर को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं पहले, and then we start looking at each and every hole individually. Okay, so done with the outer description of the flower. Now let us start studying each and every hole individually. तो शुरू हम बाहर से अंदर की ओर करेंगे. Okay, now सबसे पहले let us discuss what is a thalamus. It is the swollen end of the pedicel which bears the 4 holes, which bears floral holes. Okay, और सबसे बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं, सबसे पहले what we get to see, the outermost hole is called calyx. कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या कहा जाता है, सेपल्स. सेपल्स आर यूजुअली व्हाट, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन. किसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लोरल बड. नाउ sepals are the individual members, green leaf like. तो इनका अरेंजमेंट फ्री हो सकता है या दे कैन बी फ्यूज्ड. क्लियर. अगर फ्री हो गए तो हाउ विल वी रेफर, हाउ विल वी कॉल देम, व्हाट विल वी कॉल देम, वी कॉल देम पॉलीसेपलस. और अगर फ्यूज्ड है तो गैमोसेपलस. फ्लोरल फॉर्मूला में हम कैलिक्स को बाय द लेटर के डिनोट करते हैं. ओके, के इज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ सेपल्स. जैसे यहां पे 4 है तो वी विल राइट 4. जैसे जैसे हम फ्लोरल स्ट्रक्चर को समझेंगे वैसे वैसे फ्लोरल फॉर्मूला को भी समझते जाएंगे. ओके, और अगर वो फ्यूज्ड है जस्ट पुट अ ब्रैकेट. क्लियर. अब हम अंदर के होल पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट इनर वन इज व्हाट, कोरोला. कोरोला इंडिविजुअल मेंबर्स व्हाट, पेटल्स, ब्राइट कलरफुल. फंक्शन क्या होता है, ओके, फंक्शन से पहले इनके शेप्स कैसा हो सकता है, दे कैन बी ट्यूबुलर जैसे एडेनियम का फ्लावर है, या बेल लाइक. अभी अभी ना मैं मार्केट से आ रही थी तो स्ट्रीट पे मैं वो येलो फ्लावर देख रही थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उसका वो बेल लाइक शेप होता है. मैंने सोचा उठा लूं फिर भूल गई. एनीवेज,
फिर फनल शेप्ड हो सकता है या व्हील लाइक। व्हील लाइक का तो एग्जाम्पल ये है, राइट। इसके अलावा पेटल्स कैन ऑल्सो गिव एन इरेग्युलर शेप, जैसे कैना में है। नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? Attract pollinators, and especially the flowers which are attracted by insects, birds and all, वहां पे आप देखेंगे कि पेटल्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। क्लियर है? कोरोला को हम डिनोट कैसे करते हैं फॉर्मूला में, फ्लोरल फॉर्मूला में, बाय द कैपिटल लेटर सी। नाउ कोरोला कैन ऑल्सो बी फ्री या इट कैन बी फ्यूज्ड। क्लियर? अगर फ्री है सो वी कॉल इट पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस। अब फ्लोरल फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे? सी 4 है, फ्री है तो ऐसे ही रखेंगे, अगर फ्यूज्ड है ब्रैकेट डाल देंगे। क्लियर? नाउ कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां पे सेपल्स और पेटल्स डिफरेंशिएटेड नहीं किया जा सकता, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। वैसे केसेस में उन्हें पेरियांथ कहा जाता है, एंड इंडिविजुअल मेंबर्स को टेपल्स। क्लियर? और उसे फ्लोरल फॉर्मूला में यू रिप्रेजेंट देम बाय द कैपिटल लेटर पी। एग्जाम्पल इज द फैमिली Liliaceae. Done? Now, a very interesting thing about sepals and petals is their arrangement. और उनके arrangement को क्या कहा जाता है? Estivation. Let's see that thing now. Okay. Estivation. Arrangement of these two holes, calyx या corolla. How are they arranged? 4 तरीके के arrangements देखने को मिलते हैं। Valvate, twisted, imbricate, and then papillonaceous या उसे vexillary. Okay, vexillary या papillonaceous. वेलवेट में क्या होता है? दे लाई साइडवेज, नो ओवरलैपिंग। यानी अगर मेरे पास चार पेटल्स है, दे वुड बी लाइक दिस। एक पेटल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, oh god my drawing I cannot make, okay let me assume 5 petals है, so they are just lying side by side, कहीं पे कोई ओवरलैप नहीं है। और इसी बात को हम फ्लोरल डायग्राम में कैसे समझाते हैं? जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, एंड बीच बीच में से आप उसे इरेज कर दीजिए। सो दिस इंडिकेट्स कि ये पेटल्स या सेपल्स भी जो है वो साइड बाय साइड है। एंड इंटरेस्टिंगली एक एग्जाम्पल मेरे पास ये है, सी, डू यू सी दिस? दिस इज वॉल्वेट। डन। अब हम आते हैं ट्विस्टेड पे। कहानी में ट्विस्ट है, दे लाई, यहां पे ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। ओवरलैपिंग कैसे? 1 2 3 4, ओके, in such a way कि one margin lies inside, other outside, one inside, another one outside, फिर एक inside, दूसरा outside, twisted. Example is hibiscus.
ओके, वेलवेट का एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस एंड दैट इज गिवन इन योर सिलेबस. ओके, hibiscus is what? Okay, hibiscus is what? Hibiscus is China rose. मैं इसको इरेज कर दूं. ओवरलैपिंग का यू 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 यू. ओके, हिबिस्कस इज चाइना रोज. इसके अलावा देयर इज एग्जाम्पल ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी, आपके सिलेबस में है. और दूसरा है, तीसरा आई मीन तीसरा है कॉटन. डन. नाउ लेट अस कम टू इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट में देयर इज नो पर्टिकुलर फैशन दैट दे आर फॉलोइंग. तो अगर हम डायग्राम को देखें, इफ यू सी, आप देख सकते हैं कि ये ट्विस्टेड है, ये पूरा पूरी बाहर है, ये पूरा पूरी अंदर है, ये भी ट्विस्टेड है. सो यहां पे नो पर्टिकुलर फैशन. वी गेट टू सी इट इन केशिया गुलमोहर. एंड देन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन इज वेक्सिलरी या पेपिलोनेशियस. ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है. सच एज क्लिटोरिस. सुबह एक व्हाइट क्लिटोरिस था मेरे गार्डन में, बट नाउ इट्स, शायद वो मुरझा भी गया होगा. सो क्लिटोरिस में इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 5 पेटल्स. सब बड़ा, फिर साइड पे 2 एंड देन नीचे ये 2. इसे बड़े वाले को कहा जाता है स्टैंडर्ड. साइड में जो 2 होते हैं दे आर फ्री एंड दे आर कॉल्ड विंग्स. और इसे कहा जाता है किल एंड दिस वन इज फ्यूज्ड. दिस इज फ्री. एग्जाम्पल हमें कहां देखने को मिलता है? क्लिटोरिस, पी, स्वीट पी. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी माइन्यूट थिंग्स. वेक्सिलरी के लिए हमेशा आपको 5 पेटल्स ही चाहिए. और ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे आपको फ्री एज वेल एज फ्यूज्ड दोनों देखने को मिलता है. इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड या वेलवेट हो, ये 4 में भी देख सकता है, 5 में भी देख सकते हैं. डन. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कीप दिस इन माइंड. हो गया हमारा एस्टिमेशन. नाउ लेट अस एंटर इनसाइड एंड लेट अस सी the reproductive holes. So now students, androecium. Androecium, you all know the male reproductive part, right? अब मेल को हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे. इंडिविजुअल मेंबर्स आर व्हाट? स्टेमेंस. और एंड्रोएशियम अगर सिर्फ दिखावे के लिए हो, इफ इट इज स्टेराइल देन इट इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड. ओके, स्टेमिनोड. यहां पे अब हम जो भी डिस्क्राइब करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द फर्टाइल एंड्रोएशियम या फर्टाइल स्टेमेन. नाउ स्टेमेन के 2 ही पार्ट होते हैं. टुवर्ड्स द डिस्टल एंड वी हैव एंथर, फिर है एक फिलामेंट, और एट द प्रॉक्सिमल एंड इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस. फिलामेंट का काम है टू अटैच द एंथर टू द थैलेमस, राइट? एंथर पे क्या है? इट इज यूजुअली बाइलोब्ड. और इसके अंदर क्या होता है? वी गेट टू सी पोलन सैक्स. पोलन सैक्स के अंदर क्या होगा? पोलन्स बनेंगे. ये एंथर्स मैच्योर करेंगे, डिहाइस करेंगे, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे, फिर आगे का काम होगा. डन. एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे. नाउ लेट अस कम बैक टू द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट. नाउ स्टेमेंस, ये भी ओके. स्टेमेन को फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे समझाते हैं? ए, एंड्रोएशियम. ओके, नाउ स्टेमेंस भी फ्री हो सकते हैं या फ्यूज्ड हो सकते हैं. फ्री या फ्यूज्ड. अगर फ्री है पॉली आ जाएगा. एंडर है, एंड्रोएशियम है, मेल है, तो पॉली एंड्रस. और अगर फ्यूज्ड है तो गैमोएंड्रस.
So in the floral formula, how will we denote androecium? Let us say 5 stamens है, तो we will just write the number. और what we will do, if it is free we will leave it like that. अगर free नहीं है, fused है, तो we will put a bracket. Now fusion जो होता है, ये simple and straight fusion नहीं होता. Fusion occurs of various degrees. यानी कहीं पे ये एक बंडल बनाते हैं, कहीं पे खाली एंथर्स फ्यूज होते हैं, और कहीं पे पूरा एंथर्स एज वेल एज द फिलामेंट एज वेल एज एंथर्स सारे के सारे फ्यूज होते हैं. तो वही 3 तरीके का क्या है, व्हाट आर द फ्यूजन्स, वी विल सी नाउ. ओके, so when it is fused by filaments, anthers free, क्या कहा जाता है उसको, एडेल्फस. एडेल्फस मैं लिखती हूं पहले, फिर उसके 3 कैटेगरीज बोल दूंगी. ओके, इट विल बी कॉल्ड, रेफर टू एज एडेल्फस. एडेल्फस मतलब क्या, बंडल. अगर सारे के सारे एंथर के फिलामेंट्स आके एक ही बंडल बनाते हैं, then it is called monadelphous. एग्जाम्पल, हिबिस्कस या चाइना रोज. क्लियर? अगर 2 बंडल बनाते हैं, then we call it diadelphous. Get to see it in P. Okay? और अगर खूब सारे से बंडल्स बनाते हैं, then polyadelphous. Get to see it in citrus. Clear? Done with the first category. Then let us see fused by the anthers only, filaments are free. It is said syngenaceous. याद रखना, sin मतलब क्या होता है, फ्यूशन होता है. Genaceous मतलब क्या, something from which something is going to be generated. So here it refers to the anthers. Anthers के अंदर pollen sacs होते हैं. Pollen sacs are the male gametes बना, pollen grains बनाता है, I mean. तो वो generative हो गए, that is by syngenaceous. Where do we get to see them? In sunflower. Cucurbitaceae. कैसा होता है देखने में, लाइक दिस इज एन एंथर, दिस इज अनदर एंथर, दिस इज अनदर एंथर, और उस तरफ एक और एंथर. ऊपर सारे के सारे फ्यूज्ड है, नीचे आपको 4 फिलामेंट्स फ्री दिखेंगे. syngenaceous. क्लियर? अब क्या हो सकता है थर्ड फ्यूजन, कि एंथर्स भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड है. फ्यूज्ड बाय एंथर्स प्लस फिलामेंट्स. फ्यूज्ड है तो वी विल राइट द नेम सिन और एंड्रस कर देंगे, पूरा का पूरा मेल पार्ट. वी गेट टू सी दिस इन सॉरी, इस बेटे से यहां मैं गलत बोल दी, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं एक गलती कर दी. क्यूकरबिटेसी इज नॉट द एग्जाम्पल फॉर syngenaceous, वो यहां होगा. क्यूकरबिटेसी ये वो फैमिली है जहां पे पंपकिन, लौकी, क्यूकम्बर ये सब होता है. ओके, प्लीज करेक्ट दिस वन. सो डन विथ एवरीथिंग अबाउट एंथर्स. फ्री हुआ तो क्या और फ्यूज्ड हुआ तो क्या. नाउ मेनी टाइम्स एंथर्स कैन बी by themselves, yeah, they can be fused, sorry, not fused, attached to the petal या perianth. If attached to petal, एपी यानी किसी चीज के ऊपर, किसके ऊपर, पेटल के ऊपर. सो एपिपेटलस,
and if it is attached to a perianth. Then एपीफाइलस, इजी। इसका एग्जाम्पल है सोलानेसी, सोलानेसी यानी पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो, वो सब। आपके बुक में शायद ब्रिंजल दिया हुआ है, प्लीज चेक इट, ओके। और एपीफाइलस का है वी गेट टू सी इट इन लिलिएसी या यू कैन से लिली। डन एवरीथिंग अबाउट एंड्रोएशियम। अब हम चलते हैं गाइनोएशियम में। गाइनोएशियम इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या कहा जाता है? कार्पेल या पिस्टल, राइट। फ्लोरल फॉर्मूला में इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जी। व्हाट आर द थ्री पार्ट्स? सबसे ऊपर है द स्टिग्मा, देन यू हैव द स्टॉक, एंड एकदम बेस में you have the basal swollen part which is the ovary. ये stalk और ये स्टिग्मा। स्टिग्मा है क्या? स्टिग्मा इज लाइक द रिसेप्शन। जैसे आप किसी होटल पे जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट होता है बिल्कुल बाहर रिसेप्शन पे, दे रिसीव द गेस्ट, सो दैट दिस इज द रिसेप्शन या द रिसेप्टिव या द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलेंस। हो गया। स्टॉक इज द कनेक्शन। रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट कह देते हैं कि आपका कमरा नंबर 204 है, तो यू टेक द लॉबी एंड यू गो देयर। स्टॉक का भी वही काम है, इट इज जस्ट अ कनेक्शन। ओवरी क्या है? जहां पे आपका कमरा है, ओके। और यहां पे ओवरी इज द एक्चुअल पार्ट विच कंटेन्स ओव्यूल्स प्लेसेंटा। डन। नाउ मॉर्फोलॉजिकली स्पीकिंग, कार्पेल्स भी फ्री हो सकते हैं या फ्यूज्ड हो सकते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई चीज फ्री होता है, पॉली तो नहीं लिखते, सॉरी, एपोकार्पस कहते हैं, एपोकार्पस। और अगर कुछ फ्यूज्ड है तो सिन कार्पस। नेक्स्ट व्हाट? इनके एग्जाम्पल्स। एपोकार्पस का एग्जाम्पल हो गया लोटस, रोज। और सिनकार्पस का टोमेटो, मस्टर्ड। एक्चुअली सोलानेसी के सारे मेंबर्स का ही सिनकार्पस होता है मोस्टली, आप चिली भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। नाउ इफ दे फ्लोरल, कमिंग बैक टू फ्लोरल फॉर्मूला, G will be followed by a number. तो let us assume कि वहां दो ही कार्पल्स हैं, so we will write the number 2. फिर अगर फ्यूज्ड है we will put a bracket. लेकिन गाइनोएशियम की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। Gynoecium is a very important point of describing a flower. How so? Let us see. So here we have a thalamus of the flower. इसके ऊपर gynoeciums या कार्पेल या ओवरी होता है, and then you have the stalk and the stigma. Now depending on the position of the ovary and thalamus, हम फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन, ये थैलेमस का मार्जिन है और ये हमारा ओवरी है। ओवरी है क्या? सबके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। और बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस है लाइक द गाइनोएशियम, सॉरी द एंड्रोएशियम, वो इसके नीचे है, कोरोला इसके नीचे, कैलिक्स भी इसके नीचे। सो हियर ओवरी इज द महारानी और ओवरी इज सुपेरियर।
Rest of the holes are below the margin of the ovary on the thalamus. So flower is hypo, यानी किसी चीज के नीचे. किसके नीचे? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनो से कहा समझाया जाता है. सो हाइपोगाइनस. क्लियर है? अब है एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, चाइना रोज एंड टोमेटो. टोमेटो का भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है मैं एक बार देख लेती हूँ. ओके, सिलेबस में ब्रिंजल दिया हुआ है. ओके, मेंबर्स ऑफ सोलानेसी हैव अ सुपीरियर ओवरी. डन. नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये मैं यहां ड्रॉ करती हूँ. थैलेमस पूरा ओवरी को घिर चुका है. ओवरी बिचारी यहां पे है. क्लियर? फिर नीचे स्टाइल है और स्टिग्मा है. बाकी के जो मेंबर्स है वो इस मार्जिन के ऊपर है. राइट? ओवरी और थैलेमस मार्जिन के ऊपर. तो यहां पे जो महारानी ऊपर बनी हुई थी अब वो नीचे आ गई है. सो नाउ ओवरी इज व्हाट? इंफीरियर. And the flower now becomes on the top of something. On the top मतलब क्या? एपी. किसके ऊपर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर. सो गाइनस, एपिगाइनस. एग्जाम्पल इज गुआवा. ओके. फिर क्यूकरबीटा. क्यूकरबीटा फॉर द एंटायर फैमिली. ओके, क्यूकरबीटेसी फैमिली भी कह सकते हैं, बट देयर कैन बी फ्यू एक्सेप्शंस. फिर है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. रे फ्लोरेट्स क्या है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. लाइक दिस इज अ सनफ्लावर. बीच में बिल्कुल काला होता है एंड साइड में यू सी दिस बिग येलो पेटल्स. राइट? एक्चुअली डिस्क में खूब सारे से छोटे फ्लावर्स होते हैं और यहाँ पे जो पेटल्स होते हैं दे आर इन ऑल्सो छोटे छोटे फ्लावर्स. सो दीज आर द रे फ्लावर्स. ओके, डन. अब बीच का कुछ होता है. ओके, और यहां पे क्या? द ओवरी एंड द थैलेमस वॉल हैज कंप्लीटली फ्यूज्ड. अब हम बीच का देखते हैं. दिस थैलेमस वांटेड टू डोमिनेट, या पूरा पूरी कैप्चर कर नहीं पाया ओवरी को. सो द ओवरी इज ऑल्सो मिड वे थ्रू. ऐसा कुछ है. ओके, तो ये बीचों बीच है. ये एंड्रोएशियम है, ये पेटल है, ये सेपल है. यहां पे ओवरी को यू कैन ईदर से इट इज हाफ इंफीरियर. अगर ओवरी से दुश्मनी है तो आप कह दीजिए हाफ इंफीरियर. अगर ओवरी को फिर भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं सो यू कैन से हाफ सुपीरियर. ओके, एंड द फ्लावर इज सेड टू बी पेरीगाइनस, यानी पेरीफेरी में. ओके, ये जो होल्स हैं ये ऑलमोस्ट लाइक मार्जिनल है. मैं आपको डायग्राम, बुक वाले डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझा देती हूँ. और इसके एग्जाम्पल क्या है? रोज, पीच, प्लम. ओके, now let us see the diagram that is given in your syllabus for clarity. आप यहां देख लीजिए, थैलेमस के बिल्कुल ऊपर है, बाकी सब नीचे. सो ओवरी सुपीरियर, फ्लावर हाइपोगाइनस. इन दोनों पे इन दोनों पे आप देखिए दे आर बराबर का मार्जिन. राइट? ओवरी को थैलेमस ने कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट घेर के रखा है, नॉट कंप्लीटली. मारपीट चल रही है. इट इज पेरिकाइनस. और यहाँ पे पूरा का पूरा ओवरी को साइड से घेर लिया है. इट बिकम्स कंप्लीटली इंफीरियर एंड द फ्लावर बिकम्स एपिगाइनस. सर के ऊपर उठ के अब वो बात कर रहा है. सो इट इज एपिगाइनस. डन. नाउ कमिंग बैक टू फ्लोरल फॉर्म्यूला.
फ्लोरल फॉर्मूला में हाउ डू वी डिनोट इट? विद द कैपिटल लेटर G फॉलोड बाय अ नंबर। फ्री हो तो ऐसे ही रख देंगे, फ्यूज्ड होता ब्रैकेट कर देंगे। अब वो अगर सुपीरियर है, इफ द गाय ओवरी इज सुपीरियर, नीचे गद्दा या सिंहासन रख लो। अगर वही इंफीरियर है, उसी गद्दे को उसके सर चढ़ा दो, क्योंकि अब इस गद्दे के ऊपर बाकी का बाकी फ्लावर्स है। क्लियर ऑल अबाउट गायनोइशियम? सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो इनसाइड एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या है? These are the ovules. Now ovules are attached to the wall of the ovary, but बीच में एक टिश्यू होता है which is called the placenta. Placenta tissue. और ओव्यूल अरेंजमेंट के भी पैटर्न्स हैं. Such a pattern is called placentation. Placentation is also of different types. सबसे पहले marginal. ओके अभी शाम का वक्त है, मैं फिर भी पी तो नहीं है, ये अपराजिता का फ्रूट है, मैं इससे मार्जिनल समझा दूंगी. ओके फिर है एक्साइल, फिर है सेंट्रल. सेंट्रल को फ्री सेंट्रल भी कहा जाता है, एंड देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. फिर पेराइटल, और सबसे लास्ट में बेसल है. ओके सो सबसे पहले आते हैं मार्जिनल पे. व्हाट इज मार्जिनल? कोई ना कोई मार्जिन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ना. किसी सर्कल पे आपको तो मार्जिन मिलने से रहा. सो मार्जिनल के लिए दिस टाइप ऑफ अ पॉड स्ट्रक्चर. ओके हरे मटर पे इट्स इजी टू एक्सप्लेन, बट मटर का सीजन भी नहीं है. ओके वेरी गुड. नाउ स्टूडेंट, ये अपराजिता फूल का फ्रूट है, पॉड. डू यू सी? अगर आप इफ यू लुक केयरफुली, कैन यू सी टू रोज? एक ब्लैक सीड इस तरफ है, दूसरा इस तरफ. फिर दे आर इन टू रोज. ओके तो यहां होता क्या है? लेट मी टेक अ पेपर. व्हाट हैपेंस इज दैट ओवरी जो होता है, इट इज नॉट रेगुलर ओवरी, इट फोल्ड्स. और फोल्ड करके ऐसा एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. So if I can show it to you, like जैसे ये कागज रोल हो गया. ओके आई एम सो बैड एट रोलिंग, एक रोल भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ. एनीवेज इसका तो जैसे ये रोल हो गया एंड इट फॉर्म्स अ रिज. डू यू सी? दिस इज द रिज. ओके यहाँ पे रिज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है. राइट हियर दिस इज द रिज. और रिज में एक रो, दो रो. इस तरफ एक सीड होता है, दूसरे तरफ. सो हियर द मार्जिन ऑफ द ओवरी फोल्ड्स टू फॉर्म अ सचर, अ रिज. और रिज के दो रोज होते हैं, इसीलिए एक सीड इस तरफ, दूसरा इस तरफ, जैसे मैंने अभी पॉट पे दिखाया है. एंड दैट इज एक्चुअली ऑन द मार्जिन, एक साइड पे है. राइट मार्जिन इन्हीं को आप पास पास रखिए तो देखेंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इन टू रोज. दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रेजेंटेशन. ओके सो मार्जिनल प्रेजेंटेशन यूं होगा. You will have the ovules in two rows on a ridge. Or actually, the side, this side is the ventral side. Very important for you to remember. अब मैं इसको तोड़ चुकी हूँ, अगर पहले से खोलने से पहले I should have seen कि ये किस तरफ था. ओके वेंट्रल साइड पे ही होता है. ओके we get to see it in the family Leguminosae. Example is P, example is clitoris. Now let us come to exile. Exile मतलब क्या? कुछ तो एक्सिस वाली बात है. अब एक्सिस वाली बात है, so we have to have a circle. We cannot have an axis in a square or a
pod like this. तो यहाँ पे ये axis हो गया. But what happens is कि यहाँ पे the axis होता है और chambers होते हैं. So you have ovary, you have a central axis. The ovary has many locules, multilocular. Locule मतलब क्या? Locule means chambers, okay? Multilocular ovary. And the placental tissue forms the axis. स्टूडेंट्स प्लीज कहना कि ये मैं जैसे समझा रही हूं इसके बाद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहता है या नहीं. ओके, प्लेसेंटल टिश्यू फॉर्म्स द एक्सेस और ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दैट. ओव्यूल्स ऑन एक्सेस. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स है टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, पूरा का पूरा सोलानेसी फैमिली. नाउ लेट अस कम टू सेंट्रल या फ्री सेंट्रल. नाउ एक्चुअली आपके सिलेबस में सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल दोनों मेंशन है. सो व्हाट इज सेंट्रल? सेंट्रल मतलब वी हैव टू अगेन गो बैक टू अ सर्कुलर ओवरी. दिस इज द सेंटर. तो यहां पे होता क्या है? देयर इज ओनली वन लॉक्यूल. ओवरी, the placenta is at the placental tissue is at the center and ovules are born on it. So it has one locule, one central placental column. Okay, ovules born on the column. Example is Dianthus primrose. Now coming back to the finer difference between central and free central. So this is the ovary. अगर आप इसको circular मतलब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो you can see the circular outline और बीच में एक एक्सेस. होता क्या है कि फ्री सेंट्रल अगर बोलते हैं so the placenta forms a column from the base. But it never reaches the top. ऐसे केस में इसे कहा जाता है free central. Okay, and if it reaches the top, in that case it is referred to as central. ठीक है, तो TS ऐसा दिखता है, बट अगर आप longitudinally देखेंगे you will see a column and on that the ovules. Clear है? So one locule, one axis, many ovules. नेक्स्ट इज पेराइटल. पेराइटल का मतलब ही है पेरिफेरी. तो यहां पे ये सर्कल हो गया. प्लेसेंटा ऐसे क्लोज्ड रहता है, वेरी क्लोज टू द ओव्यूल, एंड देन यू हैव द सीड्स, सॉरी नॉट सीड्स, द ओव्यूल्स. कभी कभी एक फॉल्स सेप्टा या डिवीजन देखने को मिलता है, एंड दैट काइंड ऑफ अ, ओके पहले लिख देती हूँ, ये वन लॉक्यूल एक्चुअली. Seeds on periphery. False septum in some cases. जिसे रेपलम कहा जाता है. ओके, एग्जाम्पल इज व्हाट? मस्टर्ड एंड RJ bond. डन. देन बेसल. मैं पैराइटल का ना एग्जाम्पल आपको और एक्सेल का भी दिखाऊंगी, एक टमाटर और क्यूकम्बर से. बेसल, बेसल वर्ड में ही है कि इट हैज टू डू समथिंग विद द बेस. तो यहां पे सर्कुलर आउटलाइन हम नहीं देखेंगे. दिस इज द ओवरी. ओके, यहां पे सिंगल ओव्यूल होता है एंड इट इज स्टक टू द बेस ऑफ द ओवरी. सो वन लॉक्यूल, one ovule. We get to see it in sunflower, members of Asteraceae. Okay, so if we see very closely, one locule, one ovule खाली बेसन में देखने को मिलता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि which of the
presentation has got only one ovule, the answer will always be basal. Which of the presentation has multi-locule? Answer will be exile. Free central, बाकी इसमें one locule, one locule, one locule and one locule है. Done? Now मैं आपको cucumber और tomato के slices दिखाती हूँ. So students, this is the slice of a cucumber. Can you see? Yes. Now, if you look carefully, ये seeds जो आपको periphery से नजर आएंगे, right? They are facing the center. इनका सर जो है that is towards the center. And now this tomato. Actually, yeah, ये जो है ये placental tissue है, ये बीच में है. This is one of the locule and this is another one. पर यहाँ पे काफी growth हो चुका है on this side. काफी growth हो चुका है, so it is not that clear. And do you see? Excess से बिल्कुल बीच में से ये ovules, अब तो seed है, they are born in this way. Clear? Now back to the screen and back to what we were doing. I hope आपको सब कुछ बिल्कुल clear समझ में आया about position of the ovary and these presentation. ये presentation से काफी questions आने के chances होते हैं. अगर समझ में आया हो, please let me know in the comment section. Okay, and don't forget to give this video a like. अब हम चलते हैं fruit पे. Now what is a fruit? A ripened ovary. Now if the ovary ripens without fertilization, हम उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. डन. तो हम अब फ्रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं. सो दिस इज द ओवरी. इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, राइट? द ओव्यूल्स फॉर्म द सीड और ओवरी द फ्लैशी पार्ट. नो, ये जो फ्लैशी पार्ट होता है, that fleshy part can further be divided into 3 parts. सबसे outer part को कहा जाता है एपिकार्प. मोस्टली छिलका होता है. फिर वो खाने वाला, in most of the fruits, not all, okay? Sorry, not mesophyll, mesocarp. I'm sorry. मेसोकार्प. और फिर अंदर का है एंडोकार्प. ओके, और इन तीनों के बाद, एंडोकार्प के बाद अंदर जो आता है, वी हैव सीड्स. नाउ व्हाट आर सीड्स? द मैच्योर्ड ओव्यूल्स विथ एम्ब्रियो इनसाइड. क्लियर? नो, फ्रूट में, फ्रूट के भी बहुत सारे से क्लासिफिकेशंस होते हैं, बट द वन दैट इज गिवन इन योर सिलेबस इज ड्रूप. ड्रूप वो फ्रूट है विच कम्स आउट ऑफ अ सुपीरियर ओवरी. और इस फ्रूट में एक ही सीड होता है. ओके, एंड देन यू हैव द पेरिकार्प. वन सीड प्लस पेरिकार्प, दैट इज ड्रूप. एग्जाम्पल कोकोनट. दूसरा है मैंगो. ओके, तो मेरे किचन में है आम, मैं काट के लाई हूं. सो लेट अस सी. ये ग्रीन पार्ट जो है, दैट इज द एपिकार्प. ये फ्लैशी पार्ट, दिस इज द मेसोकार्प. यहां पे खाली एक ही सीड आपको देखने को मिल रहा है, राइट? एंड इफ आई कट इट दिस वे, आई कैन शो यू द एंडोकार्प ऑल्सो. काफी टफ हो चुका है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट. एनीवेज, देखती हूँ. सो no, it is very difficult to cut through. Anyways, आप जब आम का अचार खा रहे होते हैं ना, तो मेनी टाइम्स यू विल सी अंदर एक कड़क सा लेयर होता है जिसे हम चूस के फेंक देते हैं. दैट द हार्ड पार्ट जस्ट बिफोर द सीड इज द एंडोकार्प ऑफ मैंगो. ओके, सो आई होप ड्रूप का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया.
एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प भी आपको समझ में आया। कोकोनट तो है नहीं मेरे पास, बट कोकोनट आप सबने देखा। द ब्राउन हार्ड पार्ट इज द एंडोकार्प, और जो फाइबर्स होते हैं दैट फॉर्म्स द मेसोकार्प, जो कॉयर होता है जिसे छीलते हैं, ओके, छील छील के जिससे कॉयर निकालते हैं। एंड पेरिकार्प, सॉरी, एपिकार्प इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड देयर। Done with the fruits. Now let us move inside the fruit, that is the seeds. This seed क्या है? Ripened या mature ovule with embryo inside. Now ovules जब होते हैं, these are the ovules. ओव्यूल्स के अपने कोटिंग्स होते हैं विच आर कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट्स, राइट। ओव्यूल जब सीड बनता है तो वही इंटेग्यूमेंट्स दे फॉर्म द सीड कोट, क्लियर। सो इंटेग्यूमेंट इज टू लेयर्ड, सो इज द सीड। आउटर वन इज टेस्टा, इनर वन इज टेगमेन, ओके। फिर ये ओव्यूल जब होता है इट इज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल, और इस अटैचमेंट पॉइंट पे स्कार रहता है, राइट। सो दैट स्कार इज कॉल्ड हाइलम एंड इट परसिस्ट्स इन द सीड ऑल्सो। और बिल्कुल हाइलम के तरफ एक ओपनिंग होता है विच इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ओके। ये माइक्रोपाइल ऑल्सो परसिस्ट्स इन द सीड, और ये छोटे से पोर से ही द वाटर एंड ऑक्सीजन गोज इनसाइड द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, क्लियर। नाउ विद इन दिस सीड कोट है क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? रेडिकल, द पॉइंट फ्रॉम विच द रूट्स विल कम, embryonal axis, plumule, and protective leaf-like structure called cotyledon. एम्ब्रियो खाली यही बनाते हैं, ओके, दिस इज द एम्ब्रियो। cotyledon protects and nourishes, दोनों ही, the developing embryo. In dicot, two cotyledons, thus the name dicot. In monocot, only one cotyledon, thus the name monocot. इसके अलावा सीड में क्या होता है? You will study about this in details in class 12, but अभी मैं I don't want to go out of the track. ये ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो यहां डेवलप करता है, और ये सारे के सारे न्यूसेलर टिश्यूज होते हैं। एज द ओव्यूल डेवलप्स, एम्ब्रियो भी डेवलप होता है, इसके अंदर एक स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलप करता है विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, ओके। सो सीड के अंदर इसके अलावा एंडोस्पर्म may persist or may not, लेकिन एंडोस्पर्म डेवलप हर एंजियोस्पर्म में करता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, बस खाली आप इस टर्म को याद रख दीजिए। इन क्लास 12 यू विल स्टडी दिस इन डिटेल्स, एंड दैट इज व्हाई एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी होता है दैट इज thrice m, okay. So seed के अंदर we will get to see embryo, we will get to see cotyledons, and we may or may not see endosperm, okay. अब हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट का सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये डायग्राम मैं आपके बुक का ही ली हूं, ओके। सो ये हाइलम है, दिस इज द एंटायर सीड एंड दिस इज द सीड ऑफ अ ग्राम या चना। दिस इज द हाइलम, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था इन द ओव्यूल, ओके। हाइलम वाज द पॉइंट
ऑफ अटैचमेंट एंड माइक्रोपाइल एक छोटा सा होल है. These are the seed coat. Seed coat is always two layer. Outer is testa, inner is tegmen. आप कभी अगर छोले भिगोएंगे या मटर, the yellow one, dried one, या green moong, you will see a paper-like coat coming out. Okay, that is testa and tegmen. अब इसको split open कीजिए, बीच में से इसको काट दीजिए. So you can see two cotyledons and the embryo. So this is the actual embryo. This is the ये जो है this is the embryonal axis. What is embryonal axis? A vertical line that runs along, और the point of the axis below the cotyledons, यहाँ से, यानी ये cotyledon यहाँ हो गया नीचे का, that part is called radicle, और ये future root है. And the part of the axis that is above the cotyledon, अगर आप इसको बहुत मैग्नीफाई करके देखेंगे, यू विल सी कि द मार्जिन कम्स हियर. दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एम्ब्रियो के पीछे. सो दिस पार्ट इज द प्रीम्यूल. ये है द फ्यूचर शूट. ओके, यहां पे कोई एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता. सो द सच अ सीड इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड. Example, pea, gram, and bean. Done. Now let us see the structure of a monocot seed. So students, to explain you the structure of a monocot seed, मैंने फिर से एक डायग्राम आपके बुक का ही लिया है. ओके, सो एक सीड को अगर आप लॉन्गिट्यूडनली काट दें, नाउ मोनोकॉट में हियर वी आर रिफरिंग टू द सीड्स ऑफ अ ग्रेन. ओके, व्हीट समझ लीजिए या राइस ग्रेन, तो ये तो कॉर्न का सीड है. नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज दैट द सीड कोट एंड द फ्रूट वॉल दे गेट फ्यूज्ड एंड दैट फॉर्म्स द बार्न. धान, धान का जो ब्राउन स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज द पेरिकार्प along with the seed coat fused. Barn is pericarp plus seed coat fused. Okay, अब आते हैं अंदर. दिस इज एन एंडोस्पर्मस सीड. तो व्हेन वी आर ईटिंग राइस या व्हीट या कॉर्न, हम जो खा रहे हैं, दैट इज द बल्क एंड दैट इज द एंडोस्पर्म ऑफ दैट सीड. सो दिस इज लार्ज बल्की एंडोस्पर्म. और एंडोस्पर्म का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्लीज रिमेंबर, एल्यूरॉन कोई दूसरा लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, और ये एल्यूरॉन इस एंडोस्पर्म को कॉटिलेडॉन से बचा के रखता है, सेपरेट करके रखता है. नाउ लेट अस कम हियर. ये एक सिंगल कॉटिलेडॉन है, और इन केस ऑफ ग्रास फैमिली पोएसी उसको स्क्यूटेलम कहा जाता है. बट दिस इज द सिंगल कॉटिलेडॉन. डन. यहां पे दिस इज द एक्चुअल एम्ब्रियो. ये इसका प्लूम्यूल है. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस समझ लीजिए, और ये इसका रेडिकल. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ग्रास फैमिली यू विल सी अ स्पेशल sheath like structure called coleoptile which covers the plumule. और नीचे रेडिकल के तरफ ये कोलियोराइजा होता है, दिस वन. ओके, तो यहाँ पे दिस इज थ्राइस एन, यहाँ पे एल्यूरॉन भी थ्राइस एन होता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. और ऐसे फ्रूट को कैरियोप्सिस कहा जाता है. ओके, डन. सो ऐसे फ्रूट के फीचर्स क्या है? वी डोंट गेट टू सी अ बल्कि पेरिकार्प, नो फ्लैशी पेरिकार्प. ओके, इससे याद है कि पेरिकार्प कैन बी फ्लैशी या ड्राई. तो हम जब फ्लैशी पेरिकार्प की बात करते हैं तब उसमें वी गेट टू सी डिस्टिंक्शन इनटू 3 लेयर्स, एपी, मेसो एंड एंडो. ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ एवरीथिंग अबाउट सीड. अब एक मिनट, नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज अ फ्लोरल डायग्राम. ओके,
फ्लोरल डायग्राम है क्या? लेट अस टेक अ फ्लावर, 1 2 3 4, ओके, और मैं बोल देती कि ये सेपल्स है, जस्ट आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे एंड्रेशियम है, 4 समझ लीजिए, इंटू 4, एंड दिस इज अ गाइनोशियम, फ्यूज्ड है, 2 है, ओके। तो हम इसको जब फ्लोरल डायग्राम करेंगे, ड्रॉ करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेस। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल, दिस इज टू डिनोट द एक्सिस ऑफ द फ्लावर। फिर हम नीचे देखेंगे कि ब्रैक्ट है कि नहीं। अगर ब्रैक्ट नहीं है, ओके, फ्लोरल डायग्राम के साथ साथ फ्लोरल फॉर्मूला भी हम लिखते जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ब्रैक्ट है कि नहीं। अगर ब्रैक्ट है, सो लेट अस ड्रॉ अ ब्रैक्ट हियर, 1। और फ्लोरल फॉर्मूला में भी वी विल राइट ब्रैक्ट। फिर लेट अस एज्यूम कि 4 सेपल्स हैं, 1 2 3 4, ओके। एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये वेलवेट एस्टिवेशन है। अगर ये ट्विस्टेड हो तो आप एक एक मार्जिन को अंदर घुसा दीजिए, ओके। और अगर वो फ्री है, सो कीप अ गैप बिटवीन द सेपल्स। अगर यही बात फ्यूज्ड हो जाते हैं, जस्ट जॉइन देम लाइक दिस, ओके। तो हम दोनों ही करते हैं, एक तरफ ऊपर है फ्री और नीचे यहां लेट अस हैव 1 2 3 4 सेपल्स एंड ये फ्यूजन पॉइंट्स है। और यहाँ पे भी एक फ्यूजन पॉइंट डाल देती हूँ। लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखते हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑब्जर्व इज द जियोमेट्री। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है, सो वी विल ड्रॉ अ सर्कल एंड वी विल पुट दिस 2 लाइन्स। और यहाँ पे द फ्लावर दैट वी हैव टेकन इज बाइसेक्सुअल, तो ये भी लिख देंगे, डन। नाउ लेट अस कम टू कोरोला। कोरोला भी यहाँ पे 4 ही है, 1 2, ओके। फॉर यू आई एम मेकिंग इट ट्विस्टेड कि इसका एस्टिवेशन अलग है। तो एक अंदर चला गया, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, फिर एक अंदर, एक बाहर। तो यहां पे के के लिए लेट अस राइट 4 एंड लेट अस अज्यूम दे आर फ्री। सी के लिए भी लेट अस राइट 4, डन। और नीचे यहां पे भी कोरोला को मैं ट्विस्टेड रख रही हूं, 1 2 3 4, ओके। देन लेट अस कम एंड्रेशियम। तो एंड्रेशियम का यहां पे हमने 4 लिया है, सो लेट अस ड्रॉ 1 एंड्रेशियम, 2 एंड्रेशियम, 3 एंड्रेशियम, 4 एंड्रेशियम। यहां पे वी विल राइट A4 एंड लेट अस अज्यूम कि वो फ्री है। यहां पे लेट अस अज्यूम कि वो एपिपेटलस है। एपिपेटलस है तो आप खाली मार्जिन से यू 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 ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे फ्री रख दीजिए। एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 2 गाइनोइशियम है, 2 कार्बन्स विद एन एक्साइल प्रेजेंटेशन। ये हो गया 1 2, यहाँ पे भी वही मान लेते हैं, ओके। ये हो गया एंड लेट अस अज्यूम ये ब्रैक्टिएट था, ये ई ब्रैक्टिएट है, यानी नो ब्रैक्ट, सो वी विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग। तो यहां पे गाइनोइशियम को हम 2 कर देते हैं, इट इज फ्यूज्ड। अब अगर सुपीरियर है नीचे गद्दा, इंफीरियर है तो ऊपर सर के ऊपर गद्दा। नाउ इफ यहां तक तो ठीक है, दिस इज ऑल फ्री, बट इसी को अगर इसी के लिए लिखना हो फ्यूज्ड, तो वी विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द ब्रैकेट्स। लेकिन एंड्रेशियम इज एपिपेटलस, तो उसे समझाएंगे कैसे, वी विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन सी एंड ए। क्लियर है बच्चों, हाउ टू राइट अ फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, एंड हाउ टू ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम। नाउ फ्लोरल डायग्राम से क्या क्या पता चलता है जो फ्लोरल फॉर्मूला से पता नहीं चलता। यहां पे गाइनोइशियम सुपीरियर है या इंफीरियर है वो नहीं पता चलता, वो हमें यहां पता चलता है, ओके।
Now let us take the example of a zygomorphic flower. So let us take ये एक zygomorphic flower है, ये इसका sepal है, and let us assume ये unisexual है, एक दो ही एंड्रोशियम है. तो सबसे पहले and there is no bracts, तो ज्योमेट्री क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक. यूनिसेक्सुअल है यानी मेल है, सो अ मेल. K2 फ्री है, C भी 2 है. लेट अस यहाँ पे फ्यूज ड्रॉ कर दिया, तो लेट अस पुट अ ब्रैकेट. A2 दे आर फ्री, डन. अब उसी का ही अगर हम ले ले जाइगोमॉर्फिक, ओके, इनको फ्री रखते हैं, एंड देन देयर इज वन gynoecium, 2 है actually, and these are the 2 sepals. Zygomorphic K2, and let us assume कि ये fused है. अब कैलिक्स को हमने फ्यूज कर दिया, कोरोला को हमने फ्री रख दिया. कोरोला 2, जाइगोमॉर्फिक, गाइनोएशियम भी 2 है, फ्यूज्ड है और सुपीरियर है. So now do you understand how to draw a floral diagram and how to write a floral formula? So student, that was all about the second part of the chapter morphology of flowering plants. ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं आया? हो तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया हो कहाँ पे नहीं आया, where are you getting stuck? Please write it in the comment. Okay, and if you have liked the video, अगर समझ में आया, एक मेहरबानी कीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए. तो ये तो है आपका एनसीईआरटी का सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. नीट के लिए देयर आर सम फैमिलीज गिवन फॉर द नीट सिलेबस. उसके लिए मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस तब भी बनाऊंगी जब मुझे उसके रिक्वेस्ट आपसे आएंगे. रिक्वेस्ट नहीं आएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी. ओके, तो आज का वीडियो यही खत्म होता है. फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊंगी. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, go through your books, and don't forget to subscribe to the channel and share it with your friends. Bye.